अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही फेमस ज़र्दा राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जो ख़ास बात है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स शेयर करूँगी, ताकि इन मेजरमेंट्स को जानने के बाद कम या ज़्यादा जितनी भी क्वांटिटी में चाहें आप इजीली ज़र्दा राइस तैयार कर लें। और इसके अलावा जो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो भी बहुत ही आसान है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बहुत ही मज़ेदार से जर्दा या मीठे चावलों की एक परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला राइस लिए हैं, जिनको अगर हम ग्लास से मेजर करें तो तकरीबन 4 गिलास बनते हैं। वैसे तो आप इसको बासमती राइस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मीठे चावल एक तो सेला राइस के साथ ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सेकंड अगर आप बिगनर्स हैं तो इन चावलों को हैंडल करना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो बस अब इन चावलों को हम हल्के हाथों से खुले पानी के नीचे बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, जब तक कि जो चावलों में पानी है वो बिल्कुल क्लियर या साफ हो जाए। यहाँ पे चावलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सेला चावलों को पकाने से कम 2 घंटे के लिए साफ पानी में लाजमी भिगोते हैं, इसलिए अब इसको हम कवर करके 2 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे। तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर आप देखें चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं। बस इनको धोते वक्त या पकाते वक्त बहुत हल्के हाथों से हैंडल करें ताकि ये टूटे नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के बर्तन में, जिसमें 1 किलो चावल इजीली पक जाए, 4 से 5 लीटर पानी लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा जर्दा फूड कलर। यहाँ पर जो मैंने इसमें कलर ऐड किया है वो थोड़ा सा येलो शेड में है, इसलिए 2 से 3 पिंच इसमें रेड फूड कलर के शामिल करेंगे ताकि एक अच्छा सा ऑरेंज कलर डेवलप हो जाए। ये देखिए ऑरेंज कलर की एक बहुत अच्छी सी शेड डेवलप हो गई है। तो बस अब हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आने के बाद इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। अब इस पॉइंट पर हमें चावलों को 100% तक पकाना है या कुक करना है, हमें इनमें बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर चावलों में ज़रा सी भी कसर रह गई तो वो बाद में नहीं पकेंगे। चीनी शामिल करने के बाद वो सख्त हो जाएंगे या अकड़ जाएंगे। लेकिन साथ के साथ ये ध्यान भी रखना है कि चावल ओवर कुक भी ना हो, इसलिए बहुत एहतियात के साथ हमें इनको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ कवर कर दिया है, लेकिन पकते हुए साथ के साथ इसको चेक भी करते रहेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगा है और चावल यहाँ पर बहुत अच्छे से पक गए हैं। ये देखें, ना तो चावल अंडर कुक हैं और ना ही ओवर कुक हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें छान लेंगे। तो यहाँ पर कुकिंग के लिए मैंने वापस से वही पैन ले लिया है। चावलों को पकाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि वो टूटे नहीं। अब 1 किलो चावलों के हिसाब से यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाला 1 कप देसी घी का इस पैन में शामिल कर दिया है। इसी तरह अगर आप 2 किलो चावल पका रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 कप घी के शामिल करें, और अगर आप आधा किलो चावल पका रहे हैं तो फिर आप इसमें आधा कप घी का शामिल करें। इस तरह से चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक आपके लिए घी की मेजरमेंट बहुत ईजी हो जाएगी। इसके अलावा खालिस घी की जगह पर आप वेजिटेबल घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7-8 सब्ज़ इलायचियों के दाने और 3 लौंग इसमें शामिल कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको लौंग का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप मत ऐड करें। बस 1 मिनट तक ऑयल में इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हमें चीनी और चावल की लेयर्स लगानी है, इसलिए उबले हुए आधे चावल इस पॉइंट पर हम पैन में शामिल कर देंगे और आधे चावल अभी साइड पर रख देंगे। अब टोटल 1 किलो चावल के हिसाब से हम इसमें 1 किलो चीनी शामिल करेंगे, लेकिन इसमें से आधी चीनी हम इस लेयर में डालेंगे और आधी चीनी को हम अगली लेयर के लिए रख देंगे। और ज़ाहिर है इसी तरह से अगर आप 2 किलो चावल पकाएँगे तो आप इसमें 2 किलो चीनी, और आधा किलो चावल पकाएँगे तो फिर आप इसमें आधा किलो चीनी शामिल करेंगे। तो अगली लेयर में बाकी बचे हुए चावल इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके बाद जो चीनी बच गई थी इन चावलों के ऊपर उसकी लेयर लगा देंगे। बस इसको ऊपर से और नीचे से हल्का-सा मिक्स करेंगे। अब इसको ढक्कन से मुकम्मल तौर पर कवर कर देंगे और फ्लेम को इसके नीचे हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर कवर करके पकाने के बाद आप देखेंगे कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब फ्लेम को इसके नीचे हाई ही रखेंगे और एक बार इसको इस तरह से हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हिलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे नहीं। तो बस अब इन चावलों में जो पानी है बगैर कवर किए हाई फ्लेम पर इस पानी को ड्राई कर लेंगे। तो बस पानी इसमें ड्राई हो गया है, लेकिन चावलों में हल्की सी नमी है,
क्योंकि जब हम इसको दम देंगे तो उस नमी की वजह से चावल अच्छे से फूलेंगे। अब आप जो भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स इसके ऊपर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाले हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, किशमिश और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसके नीचे कोई भी भारी पैंदे का तवा रख दें ताकि चावल नीचे से जले नहीं। फ्लेम को इसके नीचे हल्का रखेंगे। हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम में या स्टीम में पकने देंगे। लेकिन 10 से 15 मिनट तक दम आने के बाद आपने इन चावलों को फौरन से नहीं हिलाना। आधे घंटे तक इनको हम इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और आधे घंटे के बाद ही हम इनको मिक्स करेंगे या सर्व करेंगे। चावलों को हिलाने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा खोया भी डाल दिया है। आप देखिए हमारे चावल कितने खिले-खिले बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट मैंने आपके साथ इसकी शेयर की है। अब चाहे आप 1 किलो चावल पकाएँ, चाहे 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो, आपके पास इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट में इसको गार्निश कर देंगे थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी, नट्स और व्हाइट चमचम के साथ। होममेड चमचम है जिसकी रेसिपी अभी मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में आपके साथ शेयर की है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।